दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल V2 स्मार्ट पर। आज मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पेंशनरों के लिए जीवित रहने का जीवन प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट कैसे भरा जाए इस पे एक वीडियो बनाया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और जो पेंशनर हैं उनको उनका जीवन प्रमाण पत्र भरने में काफ़ी मददगार साबित होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हमें जीवन प्रमाण पत्र को भरने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में या अपना किसी भी बैंक में किस तरह के क्या क्या कागजात की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ मैंने एक आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। पेंशन हेतु आवश्यक दस्तावेज: नंबर 1 जीवन प्रमाण पत्र फॉर्म, नंबर 2 आधार कार्ड, नंबर 3 पीपीओ की कॉपी। दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं कि जीवन प्रमाण पत्र का सभी बैंकों में एक फॉर्म आपको दिया जाएगा। उस फॉर्म को आपको भरना रहता है। इस फॉर्म में नंबर 2 पे मैंने आधार कार्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आजकल बहुत सारे डायरेक्ट बेनिफिट जो होते हैं डीबीटी, वो आधार कार्ड के द्वारा आते हैं और CKYC, EKYC इन सब में भी आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से कर दिया गया है। तो अच्छा रहेगा कि आप जब अपना पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र बैंक शाखा में प्रस्तुत करने जाएं तो अपने आधार कार्ड की भी कॉपी साथ ले जाएं। इसमें तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है दोस्तों पीपीओ की कॉपी। पीपीओ की कॉपी इसलिए ले जाना अपने साथ ज़रूरी और सही रहेगा क्योंकि जब आप जीवन प्रमाण पत्र का फॉर्म भरेंगे तो उसके अंदर 2-3 जगह पे आपको अपना पीपीओ नंबर डालना पड़ेगा। और ये पीपीओ डालने की कॉपी रखने से एक और फ़ायदा ये भी है कि पेंशनर को उसकी पेंशन सही मिल रही है, नहीं मिल रही है, कम मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, उसको वो भी और अच्छे से कैलकुलेट करके समझ पाएगा। इसलिए दोस्तों, ये 3 चीज़ें ही हैं। इसमें एक आपको बैंक से मिल जाएगा जीवन प्रमाण पत्र का फॉर्म, दूसरा आधार कार्ड और पीपीओ। ये आप अपने साथ ज़रूर रख लें। इसके बाद यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो जीवित रहने का प्रमाण पत्र है वो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे भर के एक डमी रूप में आपको सामने रखा हुआ है, जिससे कि आपको अपने जीवन प्रमाण पत्र को भरने में मदद मिलेगी। देखिएगा दोस्तों, यहाँ सबसे ऊपर जो है आप देख रहे होंगे जीवित रहने का प्रमाण पत्र पेंशन पाने वाले व्यक्ति द्वारा पेश किया जाने वाला पैराग्राफ 15। देखिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये कर्सर से आपको नज़र आ रहा होगा खाता संख्या। यहाँ पे मैंने एक खाता संख्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो CBS में बैंक खाता संख्या है आज की तारीख में 10 है, इसलिए मैंने ये डाल दिया है। पेंशनर अपने खाते का नंबर यहाँ पे डाल दें। इसके बाद देखेंगे नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा मैं प्रमाणित करती हूँ कि मैंने अदायगी आदेश संख्या, यहाँ पीपीओ नंबर डाल दें दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था कि तीसरे नंबर पॉइंट पे पीपीओ की कॉपी। तो ये यहाँ पे आपको मदद मिलेगी कि आपको पूछना या याद नहीं रखना पड़ेगा कि आपका पीपीओ नंबर क्या है। इसके बाद देखें के अधीन पेंशन पाने वाले, यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने लिखा हुआ है काल्पनिक कुमार। ये एक पेंशनर हैं जिनका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में खाता है और वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भोपाल ब्रांच से पेंशन लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा मैंने स्थान में लिख दिया है दोस्तों भोपाल। इसके नीचे तारीख, जैसे कि नवंबर महीने में पेंशन जो है अपन को जीवित रहने का प्रमाण पत्र देना रहता है जिससे कि हमारी साल भर पेंशन आ सके। तो यहाँ पे मैंने भोपाल लिखा है स्थान में। आपका जिस भी बैंक में पेंशन अकाउंट है वो यहाँ पे वो लिख दें। इसके नीचे जिस तारीख में फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वो लिख दें। इसके बाद में देख रहे होंगे दोस्तों नाम, प्राधिकृत अधिकारी का पद और मोहर। ये तो दोस्तों बैंक में जो है बैंक अधिकारी इसका भर देंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। इस जगह पे एक मैंने डमी साइन कर रखा है। इसके बाद इसी पेज में इसी फॉर्मेट में आप थोड़ा सा ऊपर जाके मैं स्लाइड को बढ़ाता हूँ, आप देखेंगे इसमें अनुबंध, आप देखिएगा अनुबंध 4। इसमें ये है पुनर्विवाह करने ना करने का प्रमाण पत्र, पैराग्राफ 15। देखिए, मैं एतद द्वारा यह घोषणा करती हूँ कि मैंने विवाह नहीं किया है। मैंने पिछले 6 माह में विवाह नहीं किया है। यहाँ पे हस्ताक्षर, तो यहाँ पेंशन पाने वाले के हस्ताक्षर कर देने हैं, या अगर वो अंगूठा करता है तो अंगूठा निशानी। अब वो अंगूठा कौन से हाथ का है, सीधे हाथ का है
या उल्टे हाथ का उसे मार्क कर दिया जाएगा। पेंशन पाने वाले का नाम, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ काल्पनिक कुमार लिख दिया है, उसका पता मैंने जैसे ये पेंशनर टीटी नगर भोपाल के हैं तो मैंने उनका पता लिख दिया। फिर पेंशन अदायगी आदेश संख्या, जैसे पीपीओ में जो भी है, अब ये कई जगह पे टोटल डिजिट में होता है, कुछ जगह पे अल्फ़ा न्यूमेरिक में होता है, कुछ जगह पे स्पेशल कैरेक्टर स्लैश वगैरह भी आ जाते हैं। तो जो भी आपके पीपीओ में ये नंबर लिखा हुआ है पेंशन पेमेंट ऑर्डर में, वो यहाँ पे लिख दें। इसके बाद देखिएगा लाइन में लिखा हुआ, मैं यह प्रमाणित करती हूँ कि जहाँ तक मुझे जानकारी और मेरा विश्वास है उपयुक्त कथन सही है। ये वाला स्टेटमेंट आप किसी जिम्मेदार अधिकारी या सुपरिचित व्यक्ति के हस्ताक्षर, वो यहाँ पे आप ये वेरीफाई कर देगा कि ये जो जानकारी दे रहे हैं इन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, वो प्राधिकृत या जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पे अपना साइन करेगा। इसके नीचे जैसे मैंने लिखा है गोपाला स्वामी, तो वो उस व्यक्ति का नाम, वो क्या है पद में, जैसे अगर शिक्षक हैं, पटवारी हैं या कुछ जो भी पद उन्होंने धारण किया हुआ है वो लिख दें। अगर नहीं भी हैं तो भी आप उसमें नहीं लिख सकते हैं, पता में आप पता लिख दीजिए उनका। और यहाँ जो स्थान है, जैसे मैंने भोपाल के लिए भरा है तो यहाँ भोपाल आ जाएगा, जिस तारीख में उन्होंने ये किया है उस तारीख में ये करवा लीजिए। इसके बाद देखेंगे दोस्तों इसी पेज में नीचे की तरफ, ये सब एक ही पेज में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जीवन प्रमाण पत्र में एक ही पेज में ये सारे अनुबंध और प्रोफार्मा अवेलेबल हैं। अब इसके नीचे देख रहे हैं नौकरी ना करने का प्रमाण पत्र, अनुबंध 6 में आपको मिल जाएगा। इसमें पैराग्राफ 15 देखिए, इसमें ये पॉइंट दिया हुआ है, मैं ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैंने नवंबर से अप्रैल 2020, अब हम बात कर रहे हैं 2020 से दोस्तों, तो यहाँ पे 2020 मई से अक्टूबर 2020 तक की अवधि में केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा किसी शासकीय उपक्रम अथवा किसी स्थानीय निधि का किसी स्थापना में किसी हैसियत से सेवा करने के लिए कोई रकम प्राप्त नहीं की है। मैं यह घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैंने, यहाँ पे कुछ भी नहीं आना है दोस्तों, इसलिए मैंने नॉट एप्लीकेबल था जब नहीं किया, नहीं तो आप नहीं कार्य किया है या कार्य नहीं किया है इस तरह लिख के कार्यालय में नियुक्ति फिर से नियुक्त हुआ हूँ तो यहाँ नहीं आ जाएगा या नॉट एप्लीकेबल। मैंने यहाँ पे भी सेम वैसे ही खाली छोड़ी की अवधि में नीचे लिखी उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। इसके बाद देख रहे हैं, मैं ये घोषणा करती हूँ कि मैंने सरकार से अनुमति लिए बिना किसी वाणिज्यिक संस्थान की नौकरी स्वीकार की है। यह प्रमाण पत्र केवल केंद्रीय सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को सेवानिवृत्ति होने की तारीख से 2 वर्षों के अंदर देना होगा। मैं ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैंने सरकार से अनुमति लिए बिना भारत से बाहर किसी अन्य सरकार की नौकरी स्वीकार नहीं की है। अब इसमें जहां आपको लगता है कि मुझे स्वीकार की है, नहीं की है, या जो भी इसमें पॉइंट सही बैठता है आप उसे टिक करना है कि अगर की है तो स्वीकार की है, नहीं की है तो स्वीकार नहीं की है। इस तरह का आपको ये घोषणा पत्र देना है। नौकरी ना करने का प्रमाण पत्र कहलाता है दोस्तों। ये स्थान में वही भोपाल आप लिख दीजिए, जैसा जिस भी जगह पे आपने पेंशन ले रहे हैं, जिस जगह पे ये फॉर्म भर रहे हैं वो जगह का आप यहाँ नाम लिख दें। इसके नीचे जिस तारीख में फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख दें दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे आप सबसे नीचे लिखा हुआ पेंशन पाने वाले का नाम और उसके ऊपर हस्ताक्षर। तो जो पेंशन खाता धारक हैं या पेंशनर हैं वो यहाँ पे अपने पुनः साइन करेंगे, उनका नाम लिखेंगे प्लस उनका पता लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों इसी पेज का मतलब जीवन प्रमाण पत्र के बैक साइड पे सेंट्रल बैंक में इसका एक और घोषणा पत्र है। मतलब एक ही पेज, एक ही आपको फॉर्म में दोनों साइड आपको एक जो है ये फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अनुबंध 1 वचन पत्र, जो कि जीवन प्रमाण पत्र के बैक साइड पे उपलब्ध है। आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पे आपको वचन पत्र की स्लाइड दिख रही है, इसमें लिखा हुआ है अनुबंध 1 वचन पत्र। ये वचन पत्र किसको दे रहे हैं आप? सेवा में शाखा प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जैसे मैंने यहाँ भोपाल शाखा लिखी है। अब इस वचन पत्र में क्या है, चूँकि
आपने मेरी प्रार्थना पर मेरी पेंशन वसूली या भुगतान करने की जिम्मेदारी ली है, अतः मैं निम्न हस्ताक्षर करता वचन देता हूँ या देती हूँ एवं स्वयं को तथा मेरे उत्तराधिकारियों एवं स्वायत्तपर्ण ग्राहिताओं को उन सभी क्षतिपूर्तियों के लिए वचनबद्ध करता या करती हूँ जो इस संदर्भ में मुझे अधिक या गलत भुगतान करने की स्थिति में की जाए, एवं आपको अधिकृत करता या करती हूँ कि मेरी रकम मुझे बिना पूर्व सूचना दिए ऐसी रकम मुझे बिना पूर्व सूचना दिए मेरे खाते में से वसूल एवं समायोजित कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों इस वचन पत्र का कि अगर आपको पेंशन देते समय बैंक के द्वारा आपको ज़्यादा पेंशन का अगर भुगतान कर दिया गया हो या गलत पेंशन का भुगतान कर दिया गया हो, तो उसमें किसी भी तरह के समायोजन के लिए आप तैयार हैं और वो आप उस पेंशनर से वसूल की जा सके। इसके नीचे पेंशनर पुनः अपना भवदी में अपना साइन करेगा या अंगूठा निशानी देगा। इसके बाद जाएंगे नीचे देखिएगा दोस्तों, तो इसमें आएगा जिस भी शाखा में आप जा रहे हैं वो उस शाखा का नाम लिख दीजिए, तारीख लिख दीजिए दिनांक में, यहाँ पे उस पेंशन ग्राही का नाम, उसका पता, टेलीफोन नंबर, पीपीओ नंबर, पेंशन अदाकर्ता आदेश संख्या, पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ नंबर यहाँ पुनः डालें दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले की स्लाइड में बताया था कि एक आपको जीवन प्रमाण पत्र फॉर्म भरना है। ये जो दोनों स्लाइड देखी आपने दोस्तों, इसमें फ्रंट साइड और बैक साइड ये वचन पत्र और अनुबंध, आपको एक फॉर्म वो हो गया, दूसरा आपका आधार कार्ड इसलिए ताकि आपका CKYC या EKYC पेंडिंग हो तो वो पूरा हो जाए, क्योंकि 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु में आपको पेंशन प्राप्त होती है और पेंशनर इस अवस्था में बार बार शाखाओं में नहीं जा सकता, ना परेशान होना चाहिए। इसलिए मैं आपको आधार कार्ड साथ ले जाने को बोल रहा हूँ। और चूँकि आप लोग देख चुके हैं इस फॉर्मेट में कि 2-3 जगह पे आपको PPO के नंबर की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए PPO की भी एक कॉपी साथ ले जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर और लाइक ज़रूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।